जी सर। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 की डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 18 में 10% स्टूडेंट्स आर रिसीविंग ग्रेड ए, व्हाट मिनिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रेड ए फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब मुझे ये बताएं, अगर आपसे ये कहा जाए कि बेटा अगर आपके 50% मार्क्स होंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो पास करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर दें, आईटी का पेपर दें या इंग्लिश का पेपर दें, तो आप कितने मार्क्स बोलेंगे? 25। 25। तो इसका क्या मतलब बेटा, 26 वाला पास नहीं होगा? होगा सर। 30 वाला पास नहीं होगा? होगा। 35 वाला भी पास होगा। हाँ, तो बेटा ये जो आपने 25 बोला है, ये पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स नहीं है कि भाई मिनिमम 25 होने चाहिए, राइट? जी सर। और ये बेटा जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स होती हैं, ये कॉन्टिन्यूस डाटा होता है या डिस्क्रीट डाटा होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, शाबाश। तो बेटा आप पहुंचे हैं मिनिमम मार्क्स 25 पर। अगर आपके मार्क्स 25 और उससे अबव हैं तो आप पास हैं, लेकिन अगर 25 से बिलो मार्क्स हैं तो आप फेल हैं। फेल है। ठीक कहा ना मैंने? तो भाई Yes, फेल sir. करने के लिए मैक्सिमम कितने मार्क्स होने भाई? या तो 25 मार्क्स होंगे, 25 से अगर बिलो मार्क्स हुए तो कितने मार्क्स होंगे? 24। क्या Yes, sir. 24 पे आपका पेपर पास हो रहा है? No, sir. नहीं हो रहा। अच्छा, ये डिस्क्रीट डाटा है, इसीलिए मैंने इसके दरमियान ना 24 और 5 के दरमियान गैप छोड़ा है, 24 और 5 के दरमियान। अब ये फेल करने के लिए 24 मिनिमम मार्क्स हैं या मैक्सिमम मार्क्स हैं? मैक्सिमम सर। फेल करने के लिए 24 मैक्सिमम मार्क्स हैं, आप ऐसा समझें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं बेटा, ग्रेड ए फेल होने वाले स्टूडेंट्स को दोगे या पास करने वाले स्टूडेंट्स को दोगे? पास करने वाले। तो मतलब जिनके अच्छे मार्क्स हों हम उन्हें ग्रेड ए देते हैं, और जिनके मार्क्स अच्छे ना हों हम उन्हें ग्रेड बी देते हैं, राइट? सर। अच्छा, अब आपने कहा कि ये जो मार्क्स है ना, ये मार्क्स आपके पास डिस्क्रीट डाटा है, मतलब डेसिमल में इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। अब अगर आपने यहाँ पे पोजीशन फाइंड करनी है, अगर वो पोजीशन सपोज इस स्पेस में कहीं पर आ जाए, आपसे पूछा जाए ग्रेड ए के मिनिमम मार्क्स, तो इससे अगली वैल्यू आपने बता देनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेड बी के लिए मैक्सिमम मार्क्स, तो इस पोजीशन से पिछली वैल्यू आपने बता देनी है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? No, sir. नो सर। ठीक कह रहा हूँ ना बेटा? यहाँ पे आप 24 पॉइंट समथिंग नहीं बता सकते। आप 24 बताएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और वो फेलियर के लिए मैक्सिमम मार्क्स होंगे, क्योंकि अब 20 वाला भी फेल है, 15 वाला भी फेल है, 12 वाला भी फेल है, तो 24 मैक्सिमम मार्क्स हैं ग्रेड बी के लिए। लेकिन पास करने के लिए ग्रेड ए के लिए 25 मिनिमम मार्क्स हैं, क्योंकि 25 से ऊपर वाले जितने भी मार्क्स हैं वहाँ पर भी आप पास ही हैं, वहाँ पर भी आपका ग्रेड ए ही है। तो आप देखें, आपसे कहा गया कि 10% स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हुए हैं, तो मतलब ये वाले 10% स्टूडेंट्स हैं ग्रेड ए लेने वाले 10% स्टूडेंट, मतलब जो पास करने वाले हैं वो 10% हैं। तो बेटा फेल करने वाले कितने हुए? 90%. फेल करने वाले समझ लें, या फिर ग्रेड ए से बिलो ग्रेड्स लेने वाले, बी सी डी ग्रेड्स लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो कितने हुए? 90%। 90%। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब बेटा जब Yes, sir. मार्क्स हम लोग लिखेंगे, मार्क्स हमारे पास एक्स एक्सिस पर आएंगे, तो एक्स एक्सिस पर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे,
और हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक जाएंगे, चले 100 समझ लें, तो टोटल मार्क्स तक जाएंगे और टोटल मार्क्स 100 हैं। अब आप बताएं ग्रेड ए लेफ्ट हैंड साइड वाले स्टूडेंट्स को दूंगा या राइट हैंड साइड वाले स्टूडेंट्स को दूंगा? राइट हैंड साइड। शाबाश। Right और hand side. ये वाले जस्ट 10% हैं और ये वाले 90% हैं। आप अपना डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे 0 से। अब आपने तो जाके ये वाले मार्क्स बताने हैं ना कि यहाँ पर कितने मार्क्स हैं कि इससे ऊपर नंबर लेने वाले स्टूडेंट पास हैं। तो यहाँ Yes, से sir. 0 से यहाँ तक आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 90. 90 sir. 90. 90%। तो इस सिचुएशन पे आप कौन सी वैल्यू से फाइंड करके दे देंगे? 90th percentile. 90 परसेंटाइल, P90। तो जल्दी से अब फाइंड करें P90। समझ आ गई है कि 90 परसेंटाइल कैसे फाइंड करना है हम लोगों ने, मतलब कैसे और क्यों फाइंड करना है? Yes, sir. जी अब जल्दी से मुझे आंसर Okay, sir. ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने ठीक फाइंड किए हैं, 186 हैं टोटल। Sir, 185. 180। मैंने मिस्टेक कहाँ पे की है? मैंने मिस्टेक कहाँ पे की है? ये 152 या 151 आना है। 9 2 11 ठीक है। 151 तो यहाँ पे 170 हो जाएगा, यहाँ पे 178 हो जाएगा और 185। तो इसके लिए हम लोग पोजीशन जो फाइंड करेंगे वो आएगी 90 इंटू 185 ओवर 100, ये पोजीशन आ जाएगी। और वो पोजीशन आती है हमारे 166.5। तो ये 166.5 हमें यहाँ पर जाकर मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग 69.5 प्लस 10 बाय 19 इंटू 165.5 माइनस 151 और आंसर आ जाएगा 77.65. 77.66. 77.66। अब भाई इसके साथ परसेंटेज नहीं लगा देनी, ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये एक्स की वैल्यू है। अब मार्क्स क्या 77.66 हो सकते हैं? मार्क्स डिस्क्रीट डाटा है, या तो 77 होगा या फिर 78 होगा। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने कहा इस 77.66 से ग्रेटर वाला पास है, ए ग्रेड है, तो ए ग्रेड के लिए मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? 78. 78। और अगर आपसे यहाँ पे पूछते कि ग्रेड बी के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, तो आंसर करते हम लोग 77. 77. तो 77. क्या आंसर क्लियर हो गया सब लोगों को? Yes, sir. तो इसका करेक्ट आंसर 78 है। ओके जी
सर यहाँ पे 90 जो हम पोजीशन फाइंड करते हैं परसेंटाइल और डेसाइल में और क्वार्टाइल में, तो सर ये आपने 90 और ब्रैकेट में 185 लिखा है, हाँ इसके साथ +1 नहीं होगा? नहीं, क्योंकि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके सर। अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट डाटा होता तो 90 इंटू एन प्लस 1/100 आता। ये तो मैंने फार्मूले में जो हम लोग n/100 करते हैं ना, IN/100, ये मैंने वो पहले फाइंड किया था ताकि मुझे क्लास का पता चल सके कौन सी क्लास में जाना है। जी बेटा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर। ये क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 18 था। ये देखें 77.66 ये आपके पास आएंगे, लेकिन करेक्ट आंसर हम उसे क्या करेंगे? 78. 78। ओके, अब क्वेश्चन नंबर Okay, sir. 25 ना, अब आप लोग खुद वैसे सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत सोचो तो, और मैं चाहता हूं कि इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप थोड़ा सा सोचें और ये देखें। क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन अभी आपने करना है कि ए ऑप्शन में हमें क्या चीज़ फाइंड करनी चाहिए इसमें। क्या ट्राई करें? No, sir. अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक डाटा दिया गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 30 एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द फर्म इज गिवन बिलो। भाई ये कह रहा है कि भाई 60 से 75 तक वेजेस लेने वाले जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 2 हैं, 75 से 90 तक वेजेस लेने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स 5 हैं, 90 से 105 तक वेजेस लेने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स 10 हैं। बेटा जब भी किसी फर्म, फैक्ट्री, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसमें जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स हों, तमाम की जो सैलरी होती है ना वो एक ही अमाउंट नहीं हुआ करती, हर किसी की सैलरी की अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसने वो सैलरी के लिए हमें वो ग्रुप्स में हमें बता दिया है कि भाई ऐसे समझ लें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 75,000 से 90,000 तक जिनकी सैलरी है वो टोटल 5 है। आपसे कहते हैं 20% ऑफ द एम्प्लॉयज आर गेटिंग वेजेस लेस देन रुपीज, मोर देन नहीं है, लेस देन रुपीज। अब इसके लिए जो हम लोग बनाएंगे टाइमलाइन को ही अगर देख लें तो हमारी जो वेजेस स्टार्ट हो रही हैं वो 60 से हो रही हैं और जो एंड हो रही है वो 135 से हो रही है, ये वेजेस हैं। अब इन वेजेस में से कहता है कि मुझे एक ऐसी वेज बताओ जिससे कम वेजेस लेने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स 20% हैं, मतलब फिर इससे ज्यादा वेजेस लेने वाले जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 80% होंगे। जी, अब हम लोग हमेशा यहाँ से अपना स्टार्ट लिया करेंगे और हमने पहुंचना है इस पॉइंट तक। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20%. तो कौन सी वैल्यू फाइंड कर दें अब हम? P20 सर। तो अब P20 हम लोग फाइंड करके दे देंगे। क्लियर? तो P20 फाइंड करने के लिए Yes, sir. 20 इंटू 30/100 इज इक्वल टू 6। तो 6 हमारे पास इस क्लास में आ रहा है। इस क्लास को सिलेक्ट करें तो 75 लिखेंगे क्योंकि क्लास बाउंड्रीज हैं। 75 प्लस 15 इसका क्लास इंटरवल ओवर 5 इसकी फ्रीक्वेंसी इंटू 6 माइनस 2। तो देखें इसका आंसर क्या आ जाता है आपके पास? 87. 87, 84 है। 3 3 9, अच्छा 4 4 3 12, 87 Yes, sir. इसका आंसर है। तो हम कहेंगे कि भाई 87 से कम सैलरी लेने वाले जो वर्कर्स हैं वो 20% हैं, तो 87 से ज़्यादा सैलरी लेने वाले वर्कर्स 80% हैं। ओके, Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, यहाँ सर पे जी यहाँ अगर 70.5 क्या नहीं आना था, क्या 75.5 क्यों? लोअर क्लास। नहीं यार, ये क्लास बाउंड्रीज में है ना।
तो अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। देखो अब Yes, sir. ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें क्लास लिमिट्स गिवन थी 69 एंड 70, तो हमने चेंज किया 69.5 जाके लिखा। क्लास लिमिट्स को ठीक हो, चेंज किया जाता है। यही ओके मिस्टेक होगी। अच्छा ओके अच्छा, सर। अब अगर यहाँ पर लेस देन की जगह पे मोर देन होता तो फिर सिर्फ लेस सर देन की जगह पे मोर देन होता फिर P80 फिर P80 फाइंड करके दे देते। शाबाश। तो मेरे ख्याल से अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। डन। यस यस सर सर। अच्छा ये बी ऑप्शन तो मुझे करके दें। जल्दी सर से हो बेटा। गया हुआ है। बी ऑप्शन तो बहुत इजी सा नहीं था कि सिंपली इन सब को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर दो हैं। नो सर। क्यों? अब मीन की वैल्यू ऐसे नहीं फाइंड होती, एवरेज बोनस। ये वो वाला बोनस नहीं है। ये क्या बात है बोनस की? यस सर ये इंडिविजुअल में मेरे को ऐड करना है ना? individual। हाँ ऐसे ही था ना कि हम इन सब को ऐड करते और डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। नो सर हाँ तो किस तरह से करना था? सर इस तरह करेंगे तो आंसर 20 आ रहा है। तो ठीक है सर ये नहीं नहीं सर ऐसे नहीं करना था। बताओ ना, इस तरह उस तरह किस तरह? सर इसमें पहले हमने एम फाइंड करना है इन सब का जो गिवन है वेजेस है उससे, तो उसके बाद फिर गिवन जो बोनसेस दिए हैं वो सब ने ऐड करके दोबारा उनका एम फाइंड करना है, फिर जो कर रहे बोनस क्या होगा कर वो रहे हो? फाइंड करना है। ओ भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इतना ना सोचो। अब क्वेश्चन को सर जरा गौर फ्रीक्वेंसी से। से मल्टीप्लाई करें। शाबाश। ये कौन बोला था? बोला कौन था ये? किसने बताया है? लो परेशान हो गए। अच्छा अब अगर यहाँ पर देखें ना तो कहते हैं इफ द फर्म गिव्स बोनसेस 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज एंड 30 रुपीज फॉर द इंडिविजुअल। भाई एक एक पर्सन को इतना इतना बोनस देना है और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 30। ऐसे ही है। तो तमाम 30 के 30 एम्प्लॉयज को बोनस देना है और अगर हम इनकी एवरेज फाइंड करें फिर तो 5 वर्कर्स को जाके बोनस मिलेगा। तो कहता है कि फॉर द रिस्पेक्टिव वेजेस ग्रुप, कि भाई अगर फर्स्ट वेज ग्रुप है 60 to 75 तो हम इनको 10 रुपीज का बोनस देंगे और वो 10 रुपीज का बोनस 2 वर्कर्स को मिलेगा। 75 to 90 जिनकी वेजेस हैं उनको हम 15 का बोनस देंगे और वो 15 का बोनस 5 वर्कर्स को मिलेगा। इसी तरह से इस वेज ग्रुप के जितने भी वर्कर्स हैं उनको 20 का बोनस मिलेगा, इनको 25 का बोनस मिलेगा और इनको 30 का बोनस मिलेगा। तो ये जो बोनस है ये एक्स की वैल्यू हो जाएगा और साथ में फ्रीक्वेंसी। तो अब जाके आपने मीन की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब ऐसे समझ लें जैसे आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ओके हमजा? तो 21.5 आ रहा है। अब इसकी अगर वेजेस का एवरेज फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आती है एवरेज? 21.5। एवरेज 21 बोनस पेड इज इक्वल टू 21.5। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? यस सर। ये देखिए। यस सर ठीक हो अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था, हो गया था ये नेगेटिवली स्क्यूड, Yes, पॉजिटिवली sir, हो स्क्यूड गया और ये सब कुछ? यस सर। यस कुछ सर हो मुश्किल गया तो नहीं था यस ना? सर। अब ये मेजर ऑफ नो सेंटर सर टेंडेंसी नो सर। बिल्कुल ओके हो गया, कोई Yes, इशू sir, नहीं है okay. इसमें? नो सर चलें गुड शाबाश। तो नेक्स्ट चलें। यस सर